गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धन भाव के स्वामी यदि पंचम भाव में हो तो क्या फल होगा आपके कुंडली में। यदि ऐसा योग है आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है इसका। धन भाव यानी दूसरा भाव, दूसरे भाव के स्वामी पंचम भाव में हो यानी इस भाव में, यहाँ 2 नंबर लिखा है। शुक्र है इसके स्वामी। यदि शुक्र यहाँ बैठे हों या जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसके स्वामी यहाँ बैठे हों तो इसका क्या प्रभाव होता है। शुक्र यहाँ बैठे हैं तो अलग ही प्रभाव होगा। अलग अलग ग्रहों का अलग प्रभाव होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है। अब पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, लेकिन जिसने भी देखा हो पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा डिटेल में। और क्योंकि शॉर्ट वीडियो में उसका देता हूँ, शॉर्ट वीडियो में 2-3 चीज़ें ही देख पाते हैं आदमी 1 मिनट में, तो कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। द्वितीय भाव के स्वामी यदि पंचम में हो तो बहुत शुभ होता है। धन भाव है और अर्थ त्रिकोण है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ, ये धर्म है और ये अर्थ है। अर्थ और धर्म का मिलाप हो जाए तो कहीं ना कहीं जीवन ऐसे व्यक्ति का बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि धर्म का काम अर्थ से ही पूरा हो सकता है। बिना धन के आप धर्म का कार्य नहीं कर सकते। धन भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में है तो ऐसे जातक धनवान तो होते ही हैं। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि धन भाव के स्वामी शुभ है और पंचम में है। शुभ नहीं भी है तो भी, शुभ नहीं है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शनि होंगे, यहाँ चीज़ों को थोड़ा दूसरे तरीके से देंगे, लेकिन धनवान, अति धनवान बनाएंगे वो। धनवान के साथ साथ ऐसे जातक के पुत्र जो होते हैं वो भी धनार्जन करते हैं। पुत्र से आपको धनार्जन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पुत्र जो होगा आपसे भी ज़्यादा धनवान होगा। यदि दूसरे भाव के स्वामी पंचम में हो तो आपका पुत्र जो होगा वह आपसे भी अधिक धनवान होता है। ऐसे जातक के परिवार में शिक्षा का महत्व बहुत होता है। पंचम में यदि आपके द्वितीय भाव के बैठे हों स्वामी, शिक्षा का महत्व, पूरा परिवार शिक्षित होता है ऐसे जातक का। और विशेष रूप से कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में कोई ना कोई परिवार, इनका पूरा परिवार हो सकता है कि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। कला और संगीत के क्षेत्र का ही ज्ञान या शास्त्रीय गीत वगैरह के क्षेत्र में इनके परिवार के लोगों को देखा जा सकता है। ऐसे जातक बहुत ही सद्गुणी होते हैं और इनका पूरा परिवार ही, जैसा कि मैंने कहा, शिक्षित होता है। और शिक्षा के साथ साथ इनमें संस्कार भी होते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा है या धन है, धन के साथ साथ इनके अंदर धर्म का भी भाव होता है। यदि द्वितीय साप के धन पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक को सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, या पूरा परिवार ही इनका अच्छा होता है। और इनके पुत्र जो होते हैं वो भी उनसे अधिक धन लाभ कमाने वाले होते हैं। बात करते हैं यदि, जैसे कि मैंने कहा, शुक्र यहाँ है तो जो मैंने बताया वो चीज़ें होती हैं। द्वितीय यहाँ 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, धन भाव के स्वामी शुक्र हैं यदि और यहाँ पे बैठे हैं तो ये जातक थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा रोमांटिक होता है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा, हो सकता है कि इसने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली हो या संगीत और गीत के क्षेत्र में इसका करियर हो। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं इस क्षेत्र में हो तो, यदि शुक्र धनेश हो के पंचम बैठ जाए। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी लव लाइफ थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली होगी, क्योंकि ये एक जगह टिकने वाले नहीं होते हैं ऐसे जातक। हर रोज़ नया
चेंज चाहिए होता है इनको लव लाइफ में, तो ये थोड़े से विश्वास पात्र नहीं होते हैं प्रेमी जीवन में। लेकिन जातक होता बहुत सद्गुणी है, धनवान है। सद्गुणी मतलब अपने परिवार के लिए करने वाला होता है। शुक्र के अलावा अगर कोई यहाँ बैठा है, मान लीजिए मंगल बैठे हैं, 1 नंबर यहाँ लिखा है, 8 नंबर यहाँ लिखा है, और मंगल यहाँ बैठे हैं, ये जातक जो है आपके धन बहुत अर्जित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रोफेशनल होते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं ये लोग। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, विदेशों में जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं, और बहुत ही अच्छा घर परिवार को संभालने वाले होते हैं। इनका चरित्र जो है होता है अच्छा होता है। प्रेमी जीवन में इनका कुछ खास होता नहीं है, लेकिन इनके अंदर ज़्यादातर ऐसे लोग देखेंगे आप तो डॉक्टर मिलेंगे, आपको इस फील्ड में मिलेंगे लोग जो कि काफ़ी ऊंचे और सुखदार परिवार में होते हैं। इनका पूरा परिवार ही शिक्षित होता है, डॉक्टर के घर में ही डॉक्टर होता है, ऐसे ही लोग होते हैं, है ना। धन भी होता है इनके पास। मंगल यदि आपके धनेशों के पंचम में बैठे हो तो। इसके अतिरिक्त देखें, सूर्य को देख लें और चंद्रमा। यदि सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ये इनका स्वयं का कालपुरुष की कुंडली में घर होता है। पंचम में सूर्य यदि हैं तो ये अच्छा है, आपको जीवन पर्यंत लाभ देते हैं ये, और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्रों में या कहीं ना कहीं आप स्वयं भी एक तरह से समाज में ऊंचे पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, या सरकारी विभाग में ऊंचे पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। IPS IAS के जो प्रमुख कैंडिडेट हैं ये वही लोग हैं जिनके सूर्य पंचम में बैठे हैं, धनेश होके काफ़ी धन कमाते हैं ये लोग, और उच्च पद को प्राप्त करके धन कमाते हैं। बाकी तो ठीक है, लव लाइफ इनकी विशेष नहीं होती। ये अपने परिवार से पूछ के ही विवाह करना पसंद करते हैं, बिना माता पिता की आज्ञा के शादी विवाह इनका होता नहीं। यदि चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा धनभाव के स्वामी हैं और आपके पंचम में बैठे हैं, अच्छा है, आप एक धनवती पुत्री के पिता हो सकते हैं, या फिर आपकी पुत्री का विवाह एक धनवान घर में हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी होती नहीं है। शिक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है और धन की कमी कभी नहीं होती आपको। इस तरह की शिक्षा आप प्राप्त करते हैं जीवन पर्यंत, और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही सादा होता है, बहुत ही सरल होता है, और आपका जीवन, आपका प्रेमी जीवन हो, आपका वैवाहिक जीवन हो, अति उत्तम होता है। ऐसे जातक जीवन पर्यंत, हालांकि चंद्रमा पंचम में हो तो ऐसे जातक थोड़े से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्राप्ति करने वाले होते हैं, लेकिन निगेटिव वे में नहीं। कह सकते हैं कि स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन प्राप्ति करने को क्या कहेंगे हम, दिमाग में नहीं आ रहा मुझे, जो भी है। लेकिन हाँ, इनके अंदर होता है कि हर चीज़ पाना चाहते हैं, इनको जीवन में पाने की लालसा बहुत होती है। कुछ भी चीज़, ये हर चीज़ को अपना मतलब अगर ना मिले तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वो चाहिए ही चाहिए इनको। शिक्षा अच्छी होती है नो डाउट, और जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर कदम पे बहुत ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। पैसा धन तो इनके पास कमी होती नहीं है कभी, दूसरों को दे देंगे। और हाँ, पैसा दूसरों को देने से पहले 10 बार सोचेंगे भले, लेकिन गरीबों की मदद करने से नहीं चूकते। चंद्रमा अगर यहाँ है आपके, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो
किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके अंदर प्राप्ति की लालसा जीवन पर्यंत बनी रहती है। इन्हें कभी भी हर चीज़ कम ही लगता है, जितना भी प्राप्ति हो जाए। ये चीज़ें हैं। बाकी यदि शनि की बात करें, और कौन रह गया है, शनि ही रह गए, गुरु रह गए हैं। यदि मान लीजिए गुरु हो यहाँ पे 9 नंबर या 12 नंबर यहाँ लिखा है, धनेश आपके गुरु हैं और गुरु आपके पंचम में बैठे हैं। बहुत अच्छा होता है ये गुरु का त्रिकोण में होना, धन भाव के स्वामी होके होना। अगर धनेश होके गुरु लक्ष्मी स्थान में है तो जातक बहुत धनवान, बहुत गुणी और बहुत मतलब कि विद्वान होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, श्रुति और स्मृति को जानने वाला होता है। श्रुति स्मृति यानी कुल मिला के वेदों को जानने वाला बताया गया है। लेकिन ठीक है, आज के युग में वेद पाठी हो ना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो इसका जीवन में, उस सब्जेक्ट में ये ज्ञान प्राप्त करता है। उस ज्ञान से इसको जीवन पर्यंत धन प्राप्ति भी होती है और धार्मिक होता है। ऐसा जातक जो होता है धन के खर्च करता है धर्म के कार्यों में। तो ये तो, और मतलब गुरु का यहाँ होना यानी कि तीनों त्रिकोण आपके ज्वाइंट हो गए। धर्म त्रिकोण गुरु का त्रिकोण में होना यानी कि आपके गुरु की दृष्टियाँ जो है त्रिकोण पे होती हैं। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता गुरु का पंचम भाव में होना। ऐसा जातक जो होता है अपने पुनर्जन्म के अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है। पंचम भाव में गुरु का बैठना यानी कि आपने कोई ना कोई आपकी जो ज्ञान की भूख थी आपने छोड़ा हुआ है पिछले जन्म में, तो वो आपको पूरा करना होता है। तो ये जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं ऐसे जातक, और ज्ञान से इनको सब कुछ प्राप्त भी हो जाता है। तो गुरु का यहाँ होना तो अति उत्तम है, शब्दों में आप उसको समेट नहीं सकते। अगर बचे शनि महाराज यहाँ पे 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो और शनि बैठे हो आपके त्रिकोण में, ये भी अच्छा है। यहाँ अगर 10 लिखा है तो 11 यहाँ होगा पराक्रम भाव में, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 होगा लग्न आपका। तो लग्न है अगर शनि का और शनि बैठे हैं पंचम में, तो ये त्रिकोण राजयोग बन जाएगा आपका। राजयोग बना के शनि बैठे हैं, ठीक है। पुत्र प्राप्ति में थोड़ी लेट विलम्ब होता है आपका, और वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा मतलब विवाह भी आपका विलम्ब से होता है, पुत्र प्राप्ति भी विलम्ब से होती है, वो अलग बात है। चीज़ें आपको विलम्ब से ही प्राप्त होती हैं जीवन पर्यंत। 35 के बाद ही सब मिलेगा आपको, संघर्ष से मिलेगा। लेकिन जो मिलेगा, अगर शनि यहाँ शुभ है यानी शुभ ग्रह से देखे भी जाते हो तो ये चीज़ें अर्ली मिलती हैं आपको। विशेष रूप से गुरु देख रहे हो तो, लग्न बैठ के गुरु देख रहे हो, या यहाँ पे बैठे गुरु देख रहे हो, यहाँ पे बैठे गुरु देख रहे हो, तो अब ये बालक जो होगा ये 20-22 की उम्र में ही, 20-25 की उम्र में ही इसकी शादी विवाह सब कुछ हो जाएंगी। और ये मान लीजिए 24 तक के आयु में ये बहुत अच्छे कंपनी में इंजीनियरिंग के पोस्ट पर कोई ना कोई अच्छे पोस्ट में होगा। और शनि का पंचम होना यानी कि इंजीनियर होगा ये जातक, और धन अर्जित करेगा, बड़े पद पे होगा। और अर्ली स्टेज में अगर शुभ है तो जल्दी ही इसका विवाह होगा, जल्दी ही बाल बच्चे सब हो जाएंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब थोड़ा सा हर चीज़ में विलम्ब होगा। लेकिन जातक टेक्निकल कोर्स ही करेगा कोई ना कोई, और उससे धनार्जित भी करेगा। ऐसा कोई भी कोर्स करे लेकिन धनार्जन उससे होगा उसका, भले हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन जीवन में जब प्राप्ति होगी तो बहुत अधिक होगी। तो ये राहु केतु का मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो धनेश लग्नेश होंगे नहीं। धनेश मतलब कि उनका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ बैठे हो तब तो अच्छा नहीं है, शिक्षा के लिए बाधक होते हैं, या पुत्र या पुत्री पहले संतान के लिए केतु हो तो, या राहु या तो शिक्षा में बाधा करते हैं। कहीं के स्वामी होके बैठे या ना बैठे, स्वामी तो होते नहीं किसी भाव के या किसी राशि के, तो इनके विषय में मैंने बताया नहीं है। बुरा फल ले आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर क्योंकि पंचम में राहु या केतु, उतना विशेष काम इनका होता नहीं है। केतु को फिर भी ठीक है क्योंकि राहु वहाँ एकादश भाव में अच्छे माने गए हैं, लेकिन केतु का यहाँ पंचम में होना उतना विशेष नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सी कुंडलियाँ देखी है मैंने, बोला जाता है कि ठीक है पंचम में केतु है तो आप ये पहले संतान को समस्याएं होती है। लेकिन ऐसा मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं जिनके पंचम में केतु है, उनके पहले संतान में कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, ये बात अलग थी कि गुरु की दृष्टि पड़ रही थी वहाँ गोचरवश,
कुंडली में तो नहीं, लेकिन गोचर में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए पहली संतान को समस्याएं नहीं हुई। होता होगा अगर ऐसा कुछ गोचर नहीं बना, कुंडली में योग है, केतु यहाँ बैठे हैं, तो आपके पहले संतान में समस्याएं आती। लेकिन ये आप केतु राहु की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नॉर्मली धनेश की बात हो रही थी, तो धनेश पंचम में अच्छे ही होते हैं। अलग अलग ग्रहों का भी मैंने बताया थोड़ा बहुत। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे कृपया पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, और यदि समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।